Hey everyone, so I have a very big good news for all my physiotherapy students क्योंकि फाइनली एक गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई है फिजियोथेरेपी की जो कि है इंडियन रेलवेज के अंदर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो के अंदर उस वैकेंसी के बारे में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या उसके अंदर एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और मैं आप लोगों को बुक्स भी बताऊंगी कि आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए उन टॉपिक्स के लिए। तो जैसा कि आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये बेसिकली एक लिस्ट है पैरामेडिकल कैटेगरीज़ की जो कि इंडियन रेलवेज ने पास आउट की है, जिसके अंदर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 17 अगस्त 2024 और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स की वो है 16 सितंबर 2024। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको रिमेंबर करनी है। उसके अलावा आप जो लिस्ट देखोगे पैरामेडिकल कैटेगरीज़ के अंदर तो उसके अंदर आपको फिजियोथेरेपी ग्रेड 2 दिखेगा। तो उसके अंदर बेसिकली जो पे रहेगा, इनिशियल पे रहेगा वो रहेगा 35,400 और उसके अंदर हमारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है C1 और जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 से 36 और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रेलवे ने निकाली है वो है टोटल 1376। उसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जैसा हमने देखा था कि जो फिजियोथेरेपी था वो C1 की कैटेगरी के अंदर आता था। तो उसके अंदर अगर हम जनरल फिटनेस की बात करें कि क्या रिक्वायर्ड है रेलवे की जॉब के लिए तो फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स और इसके अंदर विजन के बारे में दे रखा है डिस्टेंस विजन 6/12 या फिर 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस और नियर विजन इसके अंदर लिख रखा है 0.6 और 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा आप क्वालिफिकेशंस देख सकते हो कि बैचलर्स रिक्वायर्ड है, बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए एंड 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेडेड हॉस्पिटल। इसके अलावा आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हो कि जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा बेसिकली वो रहेगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि आप कंप्यूटर के ऊपर जो MCQs आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये पेपर रहेगा तो कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिकली एग्ज़ाम देना होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। अगर मैं बात करूँ फ़ी की कि कितनी फ़ीस रहेगी इसको अप्लाई करने के लिए तो इसके अंदर आप क्लियरली दे रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो इसके अंदर 500 फीस रहेगी या फिर अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हो, फीमेल के अंदर आते हो, ट्रांसजेंडर के अंदर आते हो तो आपकी 250 फीस रहेगी। तो बेसिकली अभी 2024 का जो रेलवे का फॉर्म है वो निकला नहीं है, लेकिन जैसे ही वो निकलेगा तो मैं आप लोगों को और अगर कोई अपडेट होगी तो बता दूंगी। लेकिन मैंने अभी जो पास्ट ईयर के जो रेलवे के फॉर्म्स निकले उससे ये इन्फॉर्मेशन ली कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न बेसिकली इनका रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें क्लियरली लिख रखा है कि ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, मतलब आप सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन पैटर्न का लिख रखा है कि आपके पास 90 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन रहेगा जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं वो आपको फिल करने हैं। तो आपके पास 90 मिनट्स का टाइम रहेगा और आपको 100 क्वेश्चंस उसके अंदर आपको दिए जाएंगे और इसका जो पैटर्न रहेगा वो CBT के फॉर्म में रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। अब इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे तो इसके अंदर बेसिकली प्रोफेशनल एबिलिटी रहती है। तो इसके अंदर बेसिकली 70 क्वेश्चंस आते हैं और 70 मार्क्स का ये होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है इसके अंदर। तो प्रोफेशनल एबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारा जो भी प्रोफेशन है, जैसे कि हम फिजियोथेरेपिस्ट है तो हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हो गए जैसे ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है वो इसके अंदर कवर होंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इसके अंदर आएंगे। तो ये टोटल 70 मार्क्स का होगा। तो ये पूरा की पूरा सबसे ज़्यादा ये मार्क्स का है। फिर हमारी जनरल अवेयरनेस रहती है, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की है, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसके अंदर बेसिकली मैथ्स का पोर्शन आएगा और थोड़ा बहुत रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। तो ये भी 10 मार्क्स कवर कर रहे हैं, 10 क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। और लास्ट है आपका जनरल साइंस। तो जो जनरल साइंस है वो भी आपका 10 मार्क्स का और 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आपका प्रोफेशनल एबिलिटी कवर कर रहा है, जो कि बेसिकली आपकी जो फिजियोथेरेपी के सारे जो सब्जेक्ट्स है उसी के ऊपर आएंगे।
और अगर अब मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी, ईच रॉन्ग आंसर इज़ 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड ईच क्वेश्चन, यानी कि हर एक 3 रॉन्ग आंसर के ऊपर आपका जो 1 मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब बेसिक एक स्ट्रक्चर तो पता चल गया है कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे टॉपिक्स आएंगे और कैसे जो आपके मार्क्स होंगे वो अलॉट होंगे। बेसिकली अगर आपको जीके पढ़नी है तो जीके के लिए 2 बुक्स है, एक तो है ल्यूसेंट और एक है अरिहंत, जो कि आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको जीके पढ़नी है। उसके अंदर बेसिकली आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, तो इसकी भी काफ़ी सारी डिफरेंट बुक्स आती है। मैथ्स के लिए तो अगर आप जो 10th क्लास की जो मैथ्स होती है बेसिकली, तो 10th क्लास के अंदर जो बुक्स होती है वो भी प्रेफर कर सकते हो मैथ्स पढ़ने के लिए, क्योंकि जो बेसिक लेवल की जो मैथ्स होती है वही आती है इन पेपर्स के अंदर। तो बेसिक लेवल की जो हमारी 10th की जो बुक्स होती है मैथ्स की, वो आप रेफ़र कर सकते हो उसके अंदर मैथ्स पढ़ने के लिए। मैं ट्राई करूँगी उन बुक्स के जो लिंक्स है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ ताकि आप जाकर बाय कर सको उनको। उसके अलावा अगर मैं ऑर्थोपेडिक की बात करूँ तो आप एब्नेज़ार और महेश्वरी से पढ़ सकते हो, न्यूरो आप सुलेवान से पढ़ सकते हो, और अगर आपको इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़नी है तो आप नंदा प्रेफर कर सकते हो, लो एंड रीड की जो बुक है वो प्रेफर कर सकते हो, और एक्सरसाइज थेरेपी के लिए आप किस्नर प्रेफर कर सकते हैं और डीना गार्डिनर आप प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी जो सब्जेक्ट्स होंगी उनकी जो बुक्स होगी मैं ट्राई करूँगी कि उनके जो लिंक्स है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँ। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा और जो अपडेट्स आएंगे रेलवे की वैकेंसी के अंदर तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर बताऊँगी। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, फिजियोस हीलिंग टच चैनल को अभी जाओ और सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।